Hello student. In this video we are going to read about the mixed economy, its characteristics, merits and demerits. In previous videos you had read about the capitalist economy and socialist economy, and today we will read the mixed economy. So in modern times, new type of economy known as mixed economy has emerged. हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आई थी, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो रशिया में सबसे पहले इमर्ज हुई थी. लेकिन मॉडर्न टाइम में जो न्यू कॉन्सेप्ट आया है वो आया है मिक्स्ड इकोनॉमी का. तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्सचर है दोनों ही का, कैपिटलिज्म का भी और सोशलिज्म का भी. सो इंडिया एंड अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम. तो इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी है, अगर क्वेश्चन आता है आपके लिए कि इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी है, तो इंडिया में कैसी इकोनॉमी है? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है. Under mixed economy, efforts are made to eradicate the faults of both capitalism and socialism, and a midway path between these two is adopted. तो हमने जो पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, ऐसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी कुछ मेरिट डीमेरिट्स है. लेकिन जो इन दोनों के जो भी डीमेरिट्स हैं, उनके फॉल्ट्स हैं, उनको एरिडिकेट करके या हटाकर जो नया रास्ता बना है वो किस चीज का बना है? मिक्स्ड इकोनॉमी का. सो इन फैक्ट मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच अ सिस्टम इन विच देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर. Working scope of both the sector is determined and both function in such a way that there may be increase in the economic welfare of all sections of society and the rate of economic development may gain momentum. तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अडॉप्ट किया गया था. प्राइवेट सेक्टर को फुल राइट थे, उनकी ओनरशिप थी सभी नेचुरल रिसोर्सेज पे, वाइल इन सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर. बट इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ फंक्शन इन देयर वे एंड दे कैन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छा हुआ है. तो मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्री आज के समय में, डेवलप्ड और डेवलपिंग जो कंट्री है लाइक इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, उसने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है. नाउ वी विल रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. सो फर्स्ट वन इज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. तो यहाँ सबसे पहली बात क्या दी हुई है? दोनों ही इकोनॉमी जो हमने पढ़ी है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों ही, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों ही यहाँ पे को एग्जिस्ट करती है और दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंस टू both the sectors. Both these sectors are provided with a different scope. The responsibility of functioning and development of industries and enterprises of the public sector rests in the hand of the government, although the ownership and management of private sector enterprises resit in the hands of private entrepreneurs, yet they are bound to allow the पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. तो को एग्जिस्टेंस है, को एग्जिस्टेंस किनका है? पब्लिक सेक्टर का भी है और प्राइवेट सेक्टर का भी है. दोनों ही अपने अपने वर्क कर रही हैं. प्राइवेट सेक्टर के पास अपनी ओनरशिप है,
लेकिन वो कुछ रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसी फ्रेम करती है गवर्नमेंट, उन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। नेक्स्ट वन इज प्राइस मैकेनिज्म। तो प्राइस मैकेनिज्म हम लोग ने प्रॉफिट मोटिव किस में पढ़ा हुआ था? हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ profit and price mechanism are found in mixed economy. Price economy impacts the decision of the producer. Inspired by profit, the producing firms usually take economic decision in independent form while keeping in mind the price of essential resources required for the production of goods. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस मैकेनिज्म किस तरह से अडॉप्ट किया जा रहा है कि इसका असर प्रोडक्शन पे और डेवलपमेंट वर्क पे जरूर पड़ता है। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या बात दी गई है कि यहाँ डिपेंडेंसी है while keeping in mind the prices of essential resources required for the प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो किस तरीके से काम किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में, प्राइस मोटिव या प्रॉफिट मोटिव जरूर रखा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इकोनॉमिक फ्रीडम। मिक्स्ड इकोनॉमी प्रोवाइड्स इकोनॉमिक फ्रीडम बट इट इज extent is less than that the capitalist economy. Private producer can use their resources in independent form, but the fiscal, monetary and other economic policies of state regulated this freedom in indirect form. तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम है जो प्राइवेट सेक्टर डिसीजन मेकिंग करती है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ पे जैसा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है वैसा इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ पे नहीं होता है। जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है वो अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है, उनसे वो बाउंडेड रहते हैं। तो जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसा गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उसके अंदर रहते हुए वो अपने रिसोर्सेस को यूज करके प्रोडक्शन वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जस्ट लाइक कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोर्सेस ऑफ इनकम, रेवेन्यू, वेजेस एंड प्रॉफिट आर फाउंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल्सो। प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू सक्सेशन, इकोनॉमिक फ्रीडम इज ऑल्सो प्रेजेंट. As a result of this, there is a disparity in income and wealth. But this disparity is significantly less than that in capitalist economy. तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कैपिटलिस्ट सिस्टम के समान ही इनकम, रेवेन्यू, वेजेस, प्रॉफिट वगैरह ये सभी चीज़ों के राइट्स मिलते हैं। साथ ही साथ राइट टू सक्सेशन, इकोनॉमिक फ्रीडम ये भी प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो डिस्पैरिटी है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कि कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर क्लास दो बन जाता है और उसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में मिक्स्ड इकोनॉमी में ये जो डिस्पैरिटी है वो कम होती है, और इस तरीके से ये एम्फेसिस किस पे करता है, मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो प्लानिंग किसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था हमने पढ़ा था सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ये लिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लानिंग का। वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज अडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट. Many countries with mixed economy have adopted economic planning and have made efforts to develop their economy in the right direction. तो जैसे भारत में 5 ईयर प्लान्स चलते हैं, नीति आयोग की प्लानिंग चलती है, तो पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है और उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ चीज़ें कैपिटलिज्म इकोनॉमी की ली गई है, कुछ चीज़ें सोशलिस्ट इकोनॉमी की ली गई है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या लिया गया है, जो प्राइस से रिलेटेड प्रॉफिट मोटिव लिया है, प्राइस मैकेनिज्म का वर्क लिया जाता है,
और सोशलिस्ट इकोनॉमी से क्या लिया गया है? इकोनॉमिक प्लानिंग का प्रोसीजर। लेट्स रीड अबाउट द मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। So first one is sufficient freedom. Mixed economy provide complete political and economic freedom to people. People also have the facility to keep and transfer property, so they are inspired to work with hard labor and dedication. तो क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या फैसिलिटी मिल रही है कि वो अपने जो प्रॉपर्टी है उसको रख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, सक्सेशन पॉलिसी है, तो लोग इंस्पायर्ड होते हैं हार्ड वर्क करने के लिए। सेकेंड वन इज करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। In mixed economy, determination of prices of goods is usually done under the market system, by which optimum distribution of private resources become possible. A person can invest his capital in those sectors where it is required and thus obtain appropriate returns on it. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइजेस ऑफ गुड्स जो है वो सभी मार्केट सिस्टम के थ्रू डिटरमाइन होती है और इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट रिसोर्सेस को प्रॉफिट मिलता है और इसी वजह से जो पर्सन है अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए वर्क करता है जिससे कि उसे प्रॉफिट गेन हो सके। नेक्स्ट वन इज सोवर्जिनिटी ऑफ कंज्यूमर। इन मिक्स्ड इकोनॉमी every person has right to spend his income freely, therefore he derives maximum satisfaction and makes effort to earn more by performing more hard labor. Development of country also takes place due to this. तो यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी में हर एक पर्सन को राइट है अपने इनकम को फ्रीली यूज करने के लिए और उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है। साथ ही साथ लोग जो हैं वो अच्छा वर्क आउट करके, अच्छा परफॉर्म करके प्रॉफिट अर्निंग करते हैं, उनकी अर्निंग भी बढ़ती है और इस तरीके से दोनों ही तरफ काम हो रहा है। एक तरफ डेवलपमेंट वर्क भी होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और लोगों के पास जब पैसा आता है तो मनी पावर आने पर वो अपने पैसे को अपने मन मुताबिक खर्च कर सकते हैं। इस तरीके से डेवलपमेंट वर्क बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल ऑन मोनोपोली एंड फॉरेन कैपिटल। इन मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट इज एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन मोनोपोलिस्टिक कैपिटल एंड फॉरेन कैपिटल। In mixed economy, government is able to exercise control on monopolistic capital and foreign capital through license system and through foreign capital investment policy, and it becomes able to make increase in social welfare by relieving the country from monopolistic exploitation. तो इस तरीके से जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें फॉरेन मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, फॉरेन कैपिटल को कंट्रोल करने के लिए लाइसेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भी चेकआउट किया जाता है जिससे मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन या जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट ना कर पाए, करें भी तो एक्सप्लॉइट ना कर पाए। नेक्स्ट वन इज optimum utilization of resources. In mixed economy, government initiates planning in which allocation of resources between private sector, public sector and joint sector is done in accordance with a fixed plan to achieve the determined objectives by which optimum utilization of resources become
पॉसिबल। तो इस तरीके से जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ये सभी को एक साथ काम करने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे देश के पास रिसोर्सेज हैं उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, साथ ही प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। लास्ट जो मेरिट है मिक्स्ड इकोनॉमी का वो है डिक्लाइन इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस बनते हैं, एनकरेजमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आगे जाके गवर्नमेंट मैक्सिमम जो टैक्स है वो किस पर लगाती है, एलीट क्लास पे, और उनसे जो पैसा मिलता है टैक्स के थ्रू जो पैसा मिल रहा है वो किस पे स्पेंड करती है, पुअर पीपल्स के वेलफेयर के लिए। तो इस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है गरीब और अमीर लोगों के बीच में वो कम हो जाता है। तो इतने फायदे होने के साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी मिक्स्ड इकोनॉमी में है। वो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमने पढ़ा हुआ है कि मिक्स्ड इकोनॉमी फ्यूजन है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का। Its objective is to provide profit of both of this. This objective can fulfilled only when both of them have full coordination and understanding. लेकिन एक्चुअल में क्या हो जाता है कि क्लैश हो जाता है, क्लैश दोनों में हो जाता है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। और इसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिस तरीके एक साथ मिलके काम करना चाहिए, वो काम नहीं हो पाता। नेक्स्ट जो इसका डीमेरिट है वो है फियर ऑफ एंड टू फ्रीडम। ड्यू टू कंट्रोल imposed on planning and economic life in mixed economy, there is fear of immigrants, of imperialistic tendency and end to freedom. तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को ये डर बना रहता है कि कहीं मेरी जो प्रॉपर्टी है या मेरा जो वर्कआउट है, हमारा जो फ्रीडम है, उसको खत्म ना कर दिया जाए, नेशनलाइज ना कर दिया जाए। इस तरह का डर भी लोगों के मन में मिक्स्ड इकोनॉमी के दौरान बना रहता है। और एक जो कहा जाएगा बहुत बड़ा डिमेरिट है वो है करप्शन। In mixed economy, the political leader and government official hold immense power related to economic regulation and control and development, which give encouragement to red tapeism and corruption. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पॉलिटिकल लीडर और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो बहुत ही पावर में रहते हैं और इकोनॉमिक रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, और इससे क्या होता है, एनकरेजमेंट मिलता है करप्शन के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि एक डिमेरिट है मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपने ये जो तीनों टाइप्स हैं इकोनॉमी के वो अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी।